अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में आप लोग सीखेंगे क्राउड ऑपरेशन विद इमेज पीएचपी एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करते हुए। पहले मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। इस ट्यूटोरियल के लास्ट में आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने जैम ओपन किया हुआ है। आपने जो भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कर लें। लोकल होस्ट मेरे पास फॉर्म आ चुका है। मैं डाटा रिकॉर्ड इंटर करता हूँ। मेरे पास 3 रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं। मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ कि डेटाबेस में भी रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं या नहीं। कार्ड डीबी के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है और टीबीएल क्रोड के नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया है। अब देखते हैं यहाँ पर आईडी 1 2 3 पे रिकॉर्ड इंटर हो चुके हैं, जो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। मैं रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। रिकॉर्ड 3 को मैंने डिलीट किया, रिफ्रेश किया मैंने। डेटाबेस से भी आईडी 3 के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अब एक रिकॉर्ड को अपडेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने फॉर्म में उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो भी मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा रिकॉर्ड पहले इंटर किया हुआ है और मैं उसके अगेंस्ट क्या चेंज करना चाहता हूँ। चिकन बिरयानी की जगह पे आईडी 1 पे हम अब जिंगर बर्गर को रिप्लेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। देखें, जिंगर बर्गर मेरे पास आ चुका है। मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ। अब मैं पीएचपी के कोड के लिए आपने जो भी जैम सर्वर किया होगा, पीएचपी का कोड जो भी होगा वो उसके htdocs के फोल्डर में ही रहता है, क्योंकि पीएचपी ने एक डायरेक्टरी सेट की हुई है। पीएचपी के कोड के लिए पीएचपी के कोड के लिए जैम सर्वर ने एक डायरेक्टरी सेट की हुई है कि htdocs के फोल्डर में जो भी कोड होगा पीएचपी का, उसी को मैं रन करूँगा। उसके अलावा कहीं भी आपका कोड होगा वो रन नहीं होगा। इसीलिए हम जो फोल्डर है htdocs के फोल्डर में ही क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म बनाना है। इंडेक्स डॉट पी एच पी के कोड के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी रहेगी। जैसे हमारे पास HTML के लिए डॉट HTML रहती है, CS के लिए डॉट CSS। रनिंग फाइल, भाई इतनी देर क्यों लगा रहा है। सही है। ये शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क होता है 1 के ऊपर, उसको हम लिखने के बाद जैसे इंटर मारते हैं हमारे पास HTML का बॉयलर प्लेट आ जाता है, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सेंटर का एलिमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा, मेरा फॉर्म सेंटर में रहेगा। ज़्यादा मुझे CSS अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं जल्दी से फॉर्म बना लेता हूँ। लेबल मेरे पास रहेगा नेम,
इनपुट टैक्स हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनपुट टैक्स रहेगा। BR से मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। मैं प्राइस लूँगा, नेम और ID भी आ गई, सही है इसमें। फिर मैं BR का टैग लूँगा लाइन ब्रेक के लिए। फिर मैं लूँगा लेबल। लास्ट पे हमने क्या, इमेज। सही है। देखते हैं किस तरह हमारा फॉर्म किस तरह क्रिएट हुआ है, फॉर्म बना किस तरह है। CSS हमें इस पर कुछ अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर्म को कुछ बेहतर बनाने के लिए। डैशबोर्ड पे तो जाना नहीं है भाई, कहाँ जा रहा है। बहुत बहुत बुरा है फॉर्म बना है। एक बटन भी लेना है तो अपलोड में CSS अप्लाई करता हूँ इस पर। div.main CSS के लिए मैं अलग से CSS करूँगा एक्सटर्नल। क्लास को जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें डॉट्स यूज़ करते हैं हम। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा बैकग्राउंड कलर किस तरह इसको दूँ, कौन सा रहेगा मेरे पास। जी ये पहले का दिया हुआ मैंने। फॉर्म को मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा 10px। इनपुट क्योंकि एलिमेंट है इसके लिए हमें ना डॉट यूज़ करना है, ना ही हमें डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी हमें एलिमेंट को एक्सेस करते हैं CSS में तो हम उसका नाम लिखते हैं। इसको मार्जिन में दे दूँगा मार्जिन टॉप 10px। अब फाइल को इंक्लूड भी करवा लेते हैं हम यहाँ पे CSS की फाइल, सॉरी लिंक फाइल इंक्लूड होगी। नो style.css मेन क्लास मैंने मेन यूज़ की हुई है। मेन के स्पेलिंग गलत हैं इसीलिए CSS वर्क नहीं कर रहा हमारे पेज पे। सही है, कुछ भी नहीं, अभी भी बेहतर नहीं हुआ। एक तो मुझे बटन को लाइन ब्रेक करने हैं और मैं जो div है इसकी मैक्स विड्थ दे देता हूँ 400px। और मैं जो भी फॉर्म से डाटा को गेट करूँगा उसको मैंने डाटाबेस में इंसर्ट करना है। तो मैं जल्दी से डाटाबेस में जाता हूँ, डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ टेबल। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए, अब मैं यहाँ पे पहले टेबल का नेम देता हूँ और यहाँ पे मुझे कितने कॉलम चाहिए। मुझे एक ID चाहिए क्योंकि जिसके बेस में डाटा को डिलीट करूँगा और डाटा को अपडेट करूँगा। फिर मेरे पास एक प्राइस है और एक नेम है और एक इमेज है। मेरे पास 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम, और 4 कॉलम को मैं क्रिएट करता हूँ। ID इंटीजर में ही रहेगी। लेंथ इसको मैं कर देता हूँ R2 इंक्रीमेंट। सही है।
नेम वारचार इसकी डाटा टाइप वारचार रहेगी। इसका साइज में कर देता हूँ 100। पे प्राइस ये भी वारचार, इसका साइज भी 100 कर देता हूँ मैं। और इमेज भी वारचार है, क्योंकि कभी भी हम इमेज को डाटाबेस में इंसर्ट नहीं करते, हम इमेज का यूआरएल को ही सेव करते हैं डाटाबेस में। तो टेबल क्रिएट हो चुका है, अब मुझे डाटा को इंसर्ट करना है। अच्छा, फॉर्म से जब भी हम डाटा को गेट करते हैं तो हम एक इनपुट में एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम के नाम से, और इसको जो भी हम नेम देंगे उसी के नेम से हम डाटा को गेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे इमेज। अपलोड बटन को भी मैं एक नेम दे देता हूँ, अपलोड। सही है। अब हमारे पास फॉर्म का जो एक्शन है इसमें हम 3 एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर तो मैं अपना PHP का कोड एक अलग पेज पे कर रहा हूँ, जो कि मैं करूँगा अलग पेज पे, क्योंकि मेरे HTML का कोड एक अलग पेज पे रहेगा और PHP का कोड एक अलग पेज पे रहेगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो मैं इजीली उसको फाइंड कर सकूं, क्योंकि अगर मेरा PHP का कोड अलग होगा अलग पेज पे। तो insert.php का मैं भी पेज बनाऊंगा। सेकंड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं मेथड में पोस्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि जब आप इमेज भेज रहे होते हैं इंसर्ट के लिए तो आप एक थर्ड जो एट्रीब्यूट करते हैं वो इन टाइप मल्टीफॉर्म डाटा, 3 हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ठीक है। और डेटाबेस का कनेक्शन के लिए भी मैं अलग फाइल ही बनाऊंगा, config.php, क्योंकि अगर मुझे 2 से 3 पेज पे डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन, तो मुझे हर जगह पेज पे जाने के बाद मुझे डेटाबेस कनेक्शन नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। मैं एक पेज क्रिएट करूँगा और उस पर डेटाबेस का कनेक्शन करूँगा, और जिस पेज पे मुझे ज़रूरत होगी मैं वो फाइल को इंक्लूड करवा लूँगा। अब PHP के कोड के लिए अब जो भी कोड करते हैं वो आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में रहता है। मैं कनेक्शन कर लेता हूँ जल्दी से। कनेक्शन, हम कनेक्शन के लिए जो फंक्शन यूज़ है हमारा MySQL का, वो MySQLi कनेक्ट। MySQL कनेक्ट जो है 4 पैरामीटर लेता है, इसमें हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। पहला हमारे पास होता है सर्वर नेम, जो कि हमारे पास है लोकल होस्ट। सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास यूज़र नेम, जो कि रूट है। थर्ड पैरामीटर पासवर्ड है, जो कि नल है। और फोर्थ होता है हमारे पास डेटाबेस का नेम, जो कि हमने दिया हुआ है क्रोड। डेटाबेस का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब मैं बना लेता हूँ डाटा को इंसर्ट करने के लिए एक फाइल, insert.php। डेटाबेस को कनेक्शन को मैं इंक्लूड करा लेता हूँ। config.php। अब मैं चाहता हूँ, अब जो मैंने बटन में एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था अपलोडेड का, मोस्टली ये होता है कि आप जैसे ही कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं तो आप इंसर्ट करने के बाद सेकंड में जब पेज को रिफ्रेश करते हैं, जो आपने प्रीवियस रिकॉर्ड इंसर्ट किए होते हैं वो रिकॉर्ड फिर इंसर्ट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो फिर ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, वरना नहीं हो। तो मैं इस सेट यूज़ करते हैं उसके लिए, तो बटन क्लिक हो तो फिर ही रिकॉर्ड इंटर हो, नहीं तो नहीं हो। मैं
सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि फॉर्म में मैंने पोस्ट यूज़ किया हुआ तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट यूज़ करूँगा। बटन में मैंने जो नेम में वैल्यू दी हुई थी, एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था, उसमें मैंने अपलोड के नाम से किया हुआ है। सही है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म से वैल्यू किस तरह गेट करते हैं, क्योंकि मैंने इंडेक्स में जो फॉर्म में एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ था इस फाइल पे आने के लिए कि जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो वो इस फाइल पे आए, insert.php। तो insert.php के फॉर्म पे मैं आया। मैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले नेम को गेट करना है फॉर्म से। सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास पोस्ट है क्योंकि मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम गेट यूज़ करते हैं तो गेट, लेकिन जब आप इमेज को सबमिट करते हैं, इमेज का कोई परफॉर्म टास्क करते हैं तो हम पोस्ट यूज़ करते हैं। इसमें मैंने लिया हुआ है नेम, प्राइस, जो भी आपने नेम में वैल्यू दी हुई है फॉर्म में वही वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। मैंने प्राइस दी हुई है, थर्ड में मेरे पास है। अच्छा, जब हम इमेज को गेट करते हैं तो फिर हम पोस्ट नहीं यूज़ करते, फिर हम फाइल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो हमारे पास फाइल है वो हम यूज़ करते हैं। फाइल्स, सॉरी, मैं दिखा देता हूँ। अब प्रिंट आर का मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं इमेज को अपले दिखा देता हूँ हम किस तरह अपलोड करते हो, हमारे पास उसकी क्या वैल्यू आती है। तो जो मेरे पास आ रहा है इसमें फाइल से अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। नॉट, तो उसने फाइल को भी गलत किया हुआ है। सॉरी, इमेज जहाँ पे लिया उसको भी मैंने टेक्स्ट ही रहने दी, यहाँ पे हमें फाइल करना पड़ेगा। सही है। मैं रिकॉर्ड अभी लेता नहीं, मैं सिर्फ इमेज की आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ किस तरह हमारे पास इमेज आती है। चिकन बर्गर को मैं सेलेक्ट किया, ये देखें। अब जैसे ही मैंने इमेज को अपलोड किया है तो इमेज हमारे पास जो यहाँ से फोल्डर से डिस्कटॉप से आई है और एक सर्वर पे सेव हो गया कि जो कि उसका नाम अजीब सा है, जैम टेम्प PHP। यहाँ पे हम देखते हैं अगर टेम्प नेम क्या है, टेम्परेरी उसका लोकेशन क्या है, तो ये है जैम टेम्परेरी PHP। हमें इस लोकेशन से उठाना है और हमने यहाँ पे फोल्डर जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं उसको हमने वहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे एरर शो करवा रहा था, अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो यहाँ पे शो करवा रहा था। और इस साइज़ इसका ये है। और एक एरे पेरेंट आर हमें एरे रिटर्न कर रहा है और नेम हमें दिया हुआ है chicken.png जो कि इमेज का नेम था। उसकी टाइप बताई हुई है, इमेज है JPEG में है, टेम्परेरी नेम ये है। हमें यहाँ से इसका टेम्परेरी लोकेशन को उठाना है और हमें एक फ़ोल्डर में क्रिएट करा लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में हम क्राउड में आऊँगा, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसका टेम्परेरी लोकेशन से इमेज को उठा के इस फोल्डर में डालूँगा। अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब मैं यहाँ से सिर्फ इसका टेम्प नेम में इसकी लोकेशन उठाऊँगा और इसको इस फोल्डर में डालूँगा। और उसका मैंने एक लेना है नेम में, उसका जो नेम होगा वही नेम मुझे चाहिए क्योंकि वही नेम मेरा डेटाबेस में जाके सेव हो और इस फोल्डर में भी उसी नाम से इमेज आए। अब देखें ये टास्क ये हम किस तरह परफॉर्म करते हैं।
प्रिंट आर की हमें अब ज़रूरत नहीं है, नहीं सॉरी रहने देता हूँ, क्योंकि अगर आपको दिखाऊंगा मैं फिर किस तरह हमारे पास आ रहा है ये नेम। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ img लोकेशन, सही है। इमेज जो है पूरे का पूरा जो पाथ हमने डायरेक्ट किया हुआ है, इमेज से तो हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ रहा है। सॉरी ये एरर कौन सा आ गया अब, अच्छा सही है। इमेज से हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ रहा है, मुझे इसका टेम्परेरी नेम चाहिए, तो मैं लिखूँगा इमेज में जाए और उसका टेम्प नेम को उठाए, tmp अंडरस्कोर name नेम, सही है। सेकंड मुझे चाहिए उसका इमेज का जो एग्जैक्ट नेम है, जो कि हमारे पास वहाँ पे chicken.jpg आ रहा था, जो भी मैंने दिया हुआ होगा। img नेम, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ से चाहिए इसका नेम, जो कि यहाँ पे मेरे पास आ रहा है नेम में chicken.jpg, क्योंकि जब मैं कहता हूँ मेरे पास फोल्डर में इमेज आए तो इसी नेम से आए, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास उसकी टेम्परेरी लोकेशन आ चुकी है और उसका नेम आ चुका है। अब एक हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है मूव अपलोडेड फाइल। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो हमारे पास ये लोकेशन आ रही थी इस सर्वर पे, जो अजीब सी लोकेशन में सेव हुई है इमेज, इस इमेज को मैं उठाऊंगा, ये फंक्शन ये काम करेगा, इस इमेज को उठाएगा और जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर में इसको ला के रख देगा। और मूव अपलोड फोल्ड फाइल फंक्शन जो है, इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो इमेज की टेम्परेरी लोकेशन है, और सेकंड जिस फोल्डर में हम इमेज को रखना चाहते हैं, सही है। टेम्परेरी लोकेशन मैंने सेव की हुई है वेरिएबल में emg लोकेशन के नाम से, ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सारा सेकंड पैरामीटर जिसमें हम इमेज को रखना चाहते हैं, वो जो मैंने अपलोडेड इमेज के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसमें मैं रखूँगा अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, देख लेता हूँ मैं। हाँ, अपलोड इमेज के नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, अपलोडेड इमेज। और साथ में कॉन्कैटिनेशन करूँगा कि मेरे पास जो भी फोल्डर आए जो उसका एग्जैक्ट नेम है इमेज का, वो उसी नाम से इमेज जाए। जो मैंने इमेज की वेरिएबल में, यहाँ पे इमेज नेम के वेरिएबल में मैंने उसको एग्जैक्ट किया हुआ, गेट किया हुआ है। मैं लिखता हूँ इमेज नेम। चला के देखते हैं कि हमारे पास इमेज आ रही है या नहीं आ रही इस फोल्डर में। मैं वापस आया, कभी रहने देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास डेस्कटॉप है, उसमें फ़ोल्डर है इमेज, वहाँ पे ये मैं इमेज कोई भी जिंगर बर्गर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ जैसे इसको मैं अपलोड करता हूँ क्या मेरे पास फ़ोल्डर में आ चुकी है या नहीं। ये देखें, वो जो मैंने पहले की चिकन एग्जैक्ट की हुई थी रिफ्रेश करने पे वो भी आ चुकी है, और जिंगर बर्गर जो मैंने क्लिक की थी अभी ऐड की थी वो भी मेरे पास आ चुकी है। ये मूव टू फंक्शन ने ये टास्क परफॉर्म करके दिया हमारे पास, जो टेम्परेरी लोकेशन थी उससे इमेज को उठाया और इसमें अपलोड कर दिया। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रिंट आर किया था, यहाँ पे प्रिंट आर इमेज से उसने एग्जैक्ट मेरी लोकेशन उठा के लाया। अब हमें उसकी टेम्परेरी लोकेशन उठानी है और उसका नेम उठाना है, ये दोनों मैंने ले लिए।
इमेज में गया उसका टेम्प नेम ले लिया, इमेज में गया उसका नेम ले लिया। अब ये दोनों नेम मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, गेट कर लिए हैं। अब मूव अपलोड फाइल, ये फंक्शन जो काम करेगा, ये मेरा टेम्परेरी लोकेशन से उस फोल्डर में इमेज को ला के रख देगा। अब मैंने इंसर्ट करना है डेटाबेस में इस क्लास को, इंसर्ट डाटा। इंसर्ट डाटा के लिए हमारे पास जो फंक्शन है PHP का वो है MySQL क्वेरी, MySQLi क्वेरी। इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर हम पास करते हैं, एक तो हमारा होता है डेटाबेस का कनेक्शन, और सेकंड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो रहती है क्यूरी स्ट्रिंग। कनेक्शन यही है जो मैंने कॉन्फ़िग के नाम से फाइल बनाई है, उसमें कनेक्शन क्रिएट किए है, इस वेरिएबल में आ चुका है। और इंसर्ट की फाइल में मैं यहाँ पे फाइल को इंक्लूड करा लिया डेटाबेस के कनेक्शन का, और उस वेरिएबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सेकंड हमारे पास क्यूरी रहती है PHP की, MySQL की। और क्यूरी अगर आपको याद नहीं है तो हम इस TBL कोड में आएंगे, यहाँ पे आएंगे SQL में, और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबकी यहाँ पे क्वेरी है। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ से कॉपी कर लें। वो यहाँ पे आईडी, क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट की हुई थी, आईडी की वैल्यू देने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं नेम की दूंगा, इमेज की दूंगा और फाइल दूंगा। और ये तो मैं एक क्यूरी आपको समझा देता हूँ किस तरह। इंसर्ट इनटू TBL कोड, यहाँ पे मेरे पास कॉलम के नेम थे नेम, प्राइस, इमेज, और वैल्यू में मैं यहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ करूँगा जो मैंने फॉर्म से डाटा को गेट किया हुआ है। नेम के वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ प्राइस और इमेज, जो मैं यहाँ पे इंडेक्स में जो मैं फॉर्म बनाया है, इससे जो मैंने वैल्यू को गेट किया हुआ है इस पेज पे। सही है। इमेज, प्राइस, इमेज, और यहाँ पे हमारे पास नेम रहेगा। चलो अब चला के देखते हैं, रन करके देखते हैं कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास एम्प्टी है, डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, इंसर्ट नहीं हुआ। मैं लिखता हूँ नेम, जिंगर बर्गर ही आ जाता है। फिर हमारे पास प्राइस 300, फाइल को चूज़ कर लेता हूँ मैं। सही है। मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ तो ये इसने एरर दे दिया मुझे, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन htdocs लाइन 18 में। वाह, रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। हमारे पास ID1 पे जिंगर बर्गर आ चुका है, 300 एरे। इमेज की जगह पे इसने एरे को ऐड क्यों किया है, ये देखते हैं अब हम। सही सही, सॉरी, इमेज पे मुझे इमेज नहीं देना। बताता हूँ ये क्यों, मैंने गलती क्या की है। ये जो मैंने इतना सारा काम किया है, मुझे वो डायरेक्टरी देनी है इमेज में। ये इमेज में इतनी सारी स्ट्रिंग तो मैंने सेव नहीं करवानी, मैंने उसकी इतना सारा कोड जो किया है उसके लिए वो मुझे लोकल डायरेक्टरी को उठा के जो मैंने फ़ोल्डर में इमेज को सेव किया है, मुझे उसका पाथ देना है, वो फोल्डर का नेम देना है। यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ इमेज की। हमारे पास डेस्टिनेशन फाइनल क्या आई थी, इमेज। इमेज डेस्टिनेशन हमारे पास क्या थी,
अपलोड के फोल्डर में जाए, अपलोड इमेज के फोल्डर में डॉट इमेज नेम, सही है। ये हम डायरेक्टरी तो चेंज करवा रहे थे इससे और मूव अपलोड की फ़ाइल में, लेकिन हमें वो डायरेक्टरी डेटाबेस में हमें वही यूआरएल सेव करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इमेज लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं इमेज डेस्टिनेशन लिखूँगा। जो फोल्डर में मैंने सेव कराई है उसकी यूआरएल, जो भी उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस है। ds यही है, सही है। अब मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, पहले वाले रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे लगेगा कि हमारे पास एरर नहीं आएगा जो पहले आया है। ये मेरे पास पहले से रिकॉर्ड जो लिखा हुआ है, मैं इसी को इंसर्ट कर देता हूँ। देखें एरर नहीं आया और मेरे पास रिकॉर्ड भी आप देखेंगे कि इंसर्ट हो चुका है, सही है। अपलोडेड इमेज .jpg, अपलोडेड इमेज के फोल्डर में जो मेरी इमेज है उसका यूआरएल मुझे शो करवा रहा है। अब मुझे इस डाटा को शो करना है, उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का एक टेबल बूटस्ट्रैप से लूँगा, क्योंकि CSS में यूज़ नहीं करूँगा। उसके लिए बूटस्ट्रैप से मैं एक टेबल बनाया टेबल उठाऊँगा, वहाँ से ही उसमें डाटा को शो करवा दूँगा। यहाँ से मैं इसकी CSS की फ़ाइल को कॉपी करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी होती है। मैं इंडेक्स के पेज पे डाटा को शो करवा देता हूँ और इसका टेबल ले लेता हूँ मैं यहाँ से। नहीं आया मेरे पास टेबल, मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, शायद मुझे मिल जाए। कंपोनेंट में मुझे टेबल नहीं मिला। कंटेंट में जाता हूँ, हाँ कंटेंट में मुझे टेबल मिल चुका है। मुझे कौन सा टेबल चाहिए? ये वाला भी नहीं सही, ठीक नहीं है, ये वाला भी नहीं सही। अबे भाई कोई मिल जाए अच्छा सा। मैं फर्स्ट वाला इसका टेबल उठा लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ पे फॉर्म के नीचे इसको शो करवाऊँगा, FATCH डाटा। सही है। और यहाँ पे होगी मेरे पास ID, यहाँ पे होगा नेम, यहाँ पे प्राइस, इमेज। और मुझे प्राइस के साथ एक डिलीट भी तो करनी है। डिलीट के लिए भी मुझे बटन बनाना पड़ेगा।
और अपडेट। टी हेड। अब देखते हैं फॉर्म हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। इस पेज में तो नहीं आना मुझे। सही है, 1 2 3 4 सही है, लेकिन मुझे ये डाटा को डिलीट करना है और डेटाबेस में मैं डाटा को फेच करके यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरह शो करते हैं हम। अब टी बॉडी में मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है डाटे की, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टी आर का तो रहेगा टैग भाई, टी आर को भी डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब मैं अपने PHP का कोड यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना डाटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड करवा लेता हूँ। मुझे पिक्चर लेन पिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ मोस्टली रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। अब मैं इस वेरिएबल में डाटाबेस से पूरे के पूरे रिकॉर्ड को उठा के सेव कर दूंगा। देखते हैं किस तरह हम करते हैं। वही MySQLi क्वेरी फिर हम यूज़ करेंगे। क्वेरी फंक्शन को यूज़ किया, फिर इसमें 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, एक कनेक्शन, सेकंड क्वेरी स्ट्रिंग। फिर हम यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ से इसकी क्वेरी को कॉपी कर लेंगे। मुझे सिलेक्ट पूरे फॉर्म का डाटा उठाना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इससे मेरा कंप्लीट फॉर्म का डाटा जो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है वो आके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मुझे मेरे पास 5 6 10 से 12 रिकॉर्ड होंगे, मुझे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब वाइल लूप मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हर रिकॉर्ड के लिए मैं लूप चलेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, देन सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए। उसके लिए मैं एक लूप को चलाऊँगा, मैं वाइल का लूप यूज़ करूँगा उसके लिए। वाइल के लूप में भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रो के नाम से, और जो डाटा को फेच करेगा हर एक रिकॉर्ड को MySQLi फेच एरे। MySQL फेच एरे क्या करेगा, अगर मेरे पास 5 से 6 रिकॉर्ड इंटर हुए हैं डेटाबेस में तो हर एक रिकॉर्ड के लिए एक बार चलेगा। फर्स्ट में एक से फर्स्ट रिकॉर्ड को उठा के लाएगा, सेकंड बार चलेगा सेकंड रिकॉर्ड को, देन थर्ड बार थर्ड रिकॉर्ड को। और जो यहाँ पे मैं पिक में डाटा पूरे को टेबल को सेव करवा रहा हूँ डेटाबेस पे पिक्चर में के नेम के वेरिएबल में, वो वहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा पिक के नेम को। अब मेरे पास क्या है, रो में रिकॉर्ड उठ के आ चुका होगा एक, और मुझे इसको टेबल में शो करवाना है। तो देखें उसके लिए हम किस तरह डाटा को शो करवाते हैं। tr देखें
अगर हम PHP के कोड में हम यूज़ करते हैं HTML को, तो हमें इको स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है कॉलम के साथ, क्योंकि हम इको स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपने डाटा को प्रिंट करवाते हैं। इको स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिंट करवाने के लिए, और इसी को ही हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पे टेबल में डाटा को प्रिंट करवाने के लिए ही। देखिए मैंने HTML के कोड में PHP को यूज़ किया, तो PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को यूज़ किया। अब PHP के कोड को अगर मैं PHP के कोड में HTML के कोड को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इको की स्टेटमेंट को यूज़ करके इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, वरना नहीं करवा सकता। TD दो 6 चाहिए होंगे मुझे। देखें अब मेरे पास रो में रिकॉर्ड उठ के आ चुका है। वो जब फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फर्स्ट आईडी के लिए ये वाइल लूप चला, तो रो में ID 1 का रिकॉर्ड उठ के आ चुका है। अब उसको मैं शो करवाना चाहता हूँ। रो के वेरिएबल में, रो के जो हमने वेरिएबल लिया उसमें मेरे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है। उसमें जा और उसमें जाके तुम मुझे ID उठा के ला के दो। ID उठा लाओ और यहाँ पे नेम लेके आ जाओ उठा के। थर्ड में तुम प्राइस लेके आओ और फोर्थ में इमेज। देखते हैं हमारे पास टेबल में डाटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमने जो डेटाबेस में जाके कॉलम के नेम दिए हैं वो यूज़ करें, ID, नेम, प्राइस और इमेज। वाह, देखें हमारे पास रिकॉर्ड तो आ रहा है, जिंगर बर्गर आ चुका है, 300 प्राइस आ चुके हैं, लेकिन इमेज का हमारे पास URL आ रहा है। अब इसको हम इमेज किस तरह लेके आएंगे? भाई इमेज हम जब भी इमेज को गेट करते हैं तो हम SRC टैग को यूज़ करेंगे, HTML के SRC टैग को, तो उसी में ही हम इमेज को यूज़ शो करवाएगा, वरना नहीं, कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए वो उसका URL ही उठा के लाएगा, क्योंकि इस नाम से तो उसको URL मिल रहा है, लेकिन URL को हम इमेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर से ही IMG टैग, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि PHP कोड में ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा था मुझे। अब SRC में यहाँ से मेरे पास URL आ रहा है, वही मैं यहाँ पे URL को शो करूँगा और वो मेरे पास इमेज को ला के दे देगा। रो में गया और इसमें जाके सॉरी एरर इमेज। वाव, इमेज आ चुकी है, लेकिन हमें इसका साइज़ थोड़ा कम चाहिए, बहुत ज़्यादा साइज़ है। उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है विद में कर देता हूँ इसकी 200 पिक्सल। इसको हाइट भी दे देता हूँ कुछ 70 px। देखें इमेज भी आ चुकी है, रिकॉर्ड भी आ चुका है। डेटा को किस तरह फेच कर रहा हूँ मैं कोड को रिपीट कर देता हूँ। मैंने डेटाबेस का कनेक्शन को इंक्लूड कर लिया, पिक का एक वेरिएबल बनाया, MySQL क्वेरी से सिलेक्ट
स्टोर फ्रॉम TBL कार्ड में जो भी डाटा पड़ा हुआ होगा वो पिक के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब मेरे पास टेबल में डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, तो मुझे उसके लिए वाइल लूप की ज़रूरत पड़ेगी। और वाइल लूप में मैंने क्या किया है, एस रो का वेरिएबल बनाया। MySQL फेच एरे क्या करेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड पड़े हुए हैं पिक वेरिएबल में, एक एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और रो में सेव करेगा। फर्स्ट टाइम जब MySQL फेच एरे चलेगा तो एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और रो में सेव कर देगा। और फिर रो वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबल रो में, और रो में से मैं आईडी को शो करा दूंगा, रो में से नेम को, प्राइस को और इमेज को। फर्स्ट टाइम के लिए जब चला इसमें ID 1 आया और उसने इसको शो करा दिया। फिर सेकंड टाइम में चला, फिर सेकंड रो में रिकॉर्ड को शो कर देगा। MySQL फेच का एरे क्या करता है, एक एक रिकॉर्ड को उठा के लाएगा और शो कर देगा। सिंगल रिकॉर्ड को फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम में सेकंड रिकॉर्ड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। अब मुझे बटन बनाना है डिलीट का और डाटा को डिलीट करना है। मैंने एक एंकर का टैग ले लिया। बटन क्लिक करने पे मैं डाटा को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट का बटन मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं फाइल का नेम दूंगा delete.php। ये मैं फाइल अभी क्रिएट करता हूँ और इसको मैं एक आईडी भी पास करूँगा, एस रो जो मैं डाटा शो करा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर आईडी, वही मैं इसको पास कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये डिलीट के पेज पे जाए और अपने साथ आईडी भी लेके जाए, किस आईडी के केस ये डेटाबेस से डाटा को डिलीट करना चाहता है। ये मेरे पास जो आईडी रहेगी, ये डेटाबेस में जो आईडी कॉलम का नेम मैंने दिया हुआ है। अब मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा ये डिलीट के पेज पे जाएगा और साथ ही आईडी भी लेके जाएगा। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट की .php। मैं यहाँ अपनी PHP कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में हम PHP की कोड करेंगे एंड डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करूँगा। आप किसी भी पेज पे कोड करते हैं PHP का तो आपको उसको डेटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। config.php ये मेरा कनेक्शन है, कनेक्शन फाइल का नेम है। अब मुझे आईडी को गेट करना है जो मैं बटन क्लिक करने पे यहाँ पे भेज रहा हूँ। गेट मैंने यूज़ किया और मैं यहाँ पे कर दूँगा आईडी, ये जो मैं बटन क्लिक करने पे भेज रहा हूँ ये वाली आईडी मैं गेट कर ली। मैं इसको इको करा के देखता हूँ कि जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या वो आईडी मेरे पास आ भी रही है या नहीं। मैं वापस आया, अच्छा डिलीट के बटन को थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। CS क्लास मैंने दी, ये बूटस्ट्रैप की क्लास मैं यूज़ कर रहा हूँ। BTN बेंचर, इससे बटन थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। फिर गलती की मैंने, तो ये जो डिलीट है ये मुझे देना है एंकर के टैग में। देखिए डिलीट आया। मैं ID 2 पे क्लिक करता हूँ। ID 2 के पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मुझे लेके गया delete.php की फ़ाइल पे और मेरे पास ID 2 आ रही है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया, सही ID 2 मुझे मिल रही है। जैसे ही मैं 3 पे क्लिक करूँगा मेरे पास ID 3 भी आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इस आईडी को डेटाबेस में आईडी से कंपेयर करना है और डिलीट कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, MySQLi connect MySQLi query
इसमें मुझे 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन, सेकंड डिलीट। डिलीट के लिए मैं जाऊंगा फिर लोकल होस्ट में, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं डिलीट की क्वेरी को कॉपी कर लूँगा, तो मुझे लिखना ना पड़े, लिखने में मिस्टेक भी आपसे हो जाती है। तो आप इसको सिंपल यहाँ पे डबल कोटेशन देने के बाद क्वेरी को कॉपी किया और ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो मेरे पास वेयर का क्लोज आ रहा है, ये हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में डाटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कुछ कंडीशन लगाने के लिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ जाए डिलीट फ्रॉम TBL कार्ड में वेयर, यहाँ पे आईडी ये मैं दूंगा, आईडी का नेम जो मेरे डेटाबेस में कॉलम का नेम है, और ये जो आईडी है ये मेरे पास रहेगी जो मैं बटन पे क्लिक करने पे फेच कर रहा हूँ इस पेज पे। तो ये अगर ये दोनों मैच करती हैं, ये वाली आईडी जो मैं फेच कर रहा हूँ ये डेटाबेस में मैच कर रही है इस आईडी से, तो इसको डिलीट कर दो। सही है, और डिलीट करने के बाद वापस उसी पेज पे चले जाओ, हेडर, लोकेशन, टास्क परफॉर्म करो, वापस इंडेक्स के पेज पे चले जाओ, PHP। अब देखते हैं हम, मैंने रिफ़्रेश किया, मैं आईडी को डिलीट करता हूँ, मेरे पास ID2 डिलीट हो चुकी है, ये मेरे पास फंक्शन काम कर रहा है। मैं थोड़ा टेबल को सेंटर में कर लेता हूँ, मैं दोबारा इंडेक्स के पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करूँगा टेबल के स्टार्ट में ही, div डॉट कंटेनर। डॉट हम यूज़ करते हैं, हमें क्लास अलग से जाके नहीं लिखनी पड़ती, और हम डॉट करते हैं तो वो डी में खुद ही क्लास को ऐड कर देता है, कंटेनर। और इससे मेरा टेबल क्या है, थोड़ा सेंटर में आ जाएगा, साइड पे पैडिंग रहेगी, ये देखें। अब मुझे अपडेट के लिए अपना काम परफॉर्म करना है। अपडेट के लिए जैसे मैंने ये एक बटन क्रिएट किया हुआ है डिलीट के लिए, वैसे ही मैं अपडेट के लिए एक बटन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट, और यहाँ पे मैं अपडेट की फ़ाइल बनाऊंगा, तो अपडेट की फ़ाइल का नाम लिख दूँगा, बिल्कुल जिस तरह हम डिलीट के लिए यहाँ से आईडी पास करें उसी तरह ही हम अपडेट के लिए आईडी पास करेंगे, कि जैसे ही इस आईडी के अगेंस्ट अपडेट करना चाहते हो तो आईडी को लेके जाइए अपडेट के पेज में, और उस आईडी को डेटाबेस से कंपेयर करें और उसको अपडेट कर दें। अब अपडेट के लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, update.php, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म चाहिए, मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो मुझे वैल्यू भी इसमें प्रीवियस शो होनी चाहिए जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो ये मुझे फॉर्म की ज़रूरत है। तो मैं फॉर्म को जो मैंने पहले का बनाया हुआ है उसी को मैं कॉपी करूँगा, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूँ, अपडेट का बटन अभी तक, अच्छा रिफ़्रेश किया, मेरे पास अपडेट का बटन आ चुका है। मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये फॉर्म आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने CSS की फ़ाइल इंक्लूड नहीं की, तो इसीलिए ये अभी तक अजीब सा फॉर्म आ रहा है। मैंने CSS की फ़ाइल इंक्लूड की, अब मेरा पेज कुछ बेहतर होगा पहले से, सही है। अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अपडेट का पेज लेके आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम पे मेरे पास प्रीवियस नेम भी शो हो, प्राइस पे प्राइस भी, और इमेज भी शो हो जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड चाहता हूँ, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपडेट पे, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड भी शो हो। उसके लिए मैं अब कोड करता हूँ, मैं अपडेट की फाइल में आया, मैं यहाँ अपना PHP का कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP का कोड करने के लिए मैं PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में ही करेंगे। मैं पहले डेटाबेस के कनेक्शन को इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड
config.php मैं आईडी को गेट कर लेता हूँ। जो मैं बटन क्लिक करने पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा और आईडी जो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं गेट कर लूँगा। आईडी अब मुझे डेटाबेस से रिकॉर्ड चाहिए कंप्लीट। मैं रिकॉर्ड के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिकॉर्ड के नाम से। रिकॉर्ड इज इक्वल टू माई SQLi क्वेरी। ये फंक्शन हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। इसमें मेरे पास रहेगा डेटाबेस का कनेक्शन। हम इसमें दो ही पैरामीटर पास करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन और क्यूरी स्ट्रिंग। अब मुझे कंप्लीट टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट से हमारे पास कंप्लीट आ जाता है टेबल उठ के। मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया अब मैं इसको कंपेयर करूँगा डेटाबेस के जो मेरे पास आईडी है डेटाबेस में, उस आईडी से मैं इस आईडी को कंपेयर करूँगा जो मैंने गेट की हुई है बटन के क्लिक करने पे। वेयर मैं लिख देता हूँ वेयर आईडी डेटाबेस में जो कॉलम का नाम है और जो यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ। इस आईडी को उठा के लाए, उसको आईडी अगर मिलती है तो इस आईडी को उठाए और सिर्फ एक आईडी को, जिस आईडी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक आईडी को इस रिकॉर्ड में ला के सेव कर दे। सही है। अब उसने आईडी को रिकॉर्ड के वेरिएबल में सेव कर दिया। अब मैं डेटा का वेरिएबल बना लेता हूँ। डेटा के वेरिएबल में कहता हूँ MySQLi fetch array। एरे का फंक्शन यूज़ किया डाटा को शो करने के लिए। हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से एरे डाटा को फेच करने के लिए और शो करने के लिए। और ये रिकॉर्ड में मैंने क्योंकि इस आईडी के अंगेंस्ट डाटा को सेव किया हुआ है जो मैं बटन के क्लिक करने पे गेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको पास कर दूंगा। यहाँ मैंने इसको पास कर दिया सही है। और मेरे पास ये वो आईडी का रिकॉर्ड इस डाटा के वेरिएबल में आके सेव हो गया। हम आईडी को अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे गेट किया और इस आईडी को कंपेयर किया डेटाबेस के रिकॉर्ड में। अगर उसको आईडी मिलती है तो रिकॉर्ड में ला के सेव कर दे। और MySQL फेच में से हमने इसको फेच कर लिया और अब इस डाटा को मैं यूज़ करके इधर रिकॉर्ड को शो कर दूंगा। अब इनपुट में मुझे वो रिकॉर्ड शो करना है तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू के नाम से, हम क्योंकि वैल्यू अगर हम इनपुट में अगर पास करते हैं तो वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। सॉरी वेरिएबल नहीं, प्रॉपर्टी। और इसमें हम करते हैं PHP का अगर हम कोड यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड को शो करूँगा तो PHP का कोड है, उसके लिए मुझे PHP का ही क्लोजिंग और ओपनिंग टैग देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करा दूँगा इको। डाटा में मेरे पास एक रिकॉर्ड उठ के आ गया है। डाटा में जाए और उसमें से मुझे नेम दे दे, नेम। अब मैं आता हूँ वापस। ये मेरे सॉरी अनडिफाइन एरर आ रहा है। नेम में आए रिकॉर्ड में इको और नेम। इस डाटा के वेरिएबल में आया और मुझे उसने नेम को शो करना है। नेम मैंने कैपिटल में दिया हुआ है जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कॉलम का नेम दिया हुआ है डेटाबेस में। अब मेरे पास डाटा जिंगर बर्गर आ चुका है। अब मुझे बाकी वैल्यू भी चाहिए, इसी को मैं कॉपी करूँगा
बाकी सब मैं भी ऐड कर दूंगा और यहाँ से मैं प्राइस कर दूंगा। और यहाँ पे इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू भी पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको इमेज। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इमेज का यूआरएल पास कराऊंगा जो डेटाबेस पे मैंने किया है, क्योंकि मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे वैल्यू पास करनी है। दिखाता हूँ मैं इसका भी। अब मुझे यहाँ पे इमेज को शो भी करना है तो मैं टीडी का एक टैग यूज़ करूँगा। टीडी का मैंने टैग यूज़ किया और इसको मैंने इस साइड पे क्लोज कर दिया और इसकी इनसाइड में इमेज का टैग यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इमेज को शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे SRC में मैं ये वाली वैल्यू पास कर दूंगा और सी जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इमेज कंप्लीट डेटा आ रहा है। ये देखें मेरे पास इमेज भी आ रही है। अभी तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। चिकन बिरयानी 250। मेरे पास रिकॉर्ड ऐड जुड़ चुका है। मैं अपडेट के बटन पे जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास चिकन बिरयानी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी विद वॉइस सेट कर देता हूँ जो यहाँ पे मैंने दी हुई है इंडेक्स के पेज में। यहाँ पे कहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से क्योंकि ये परफेक्ट साइज आ रहा था। और अपडेट की फाइल में मैं आके इसको पेस्ट कर दूँगा। उसका साइज़ भी कम हो चुका होगा इमेज का। सही है। अब जिस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ उसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी मेरे पास आ चुका है और मुझे पता चल रहा है कि मैं रिकॉर्ड में क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं जैसे अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो अपडेट हो। ये देखिए अपडेट के बटन में मैंने क्लिक किया तो मेरे पास डेटा भी ऐड हो चुका है। वो क्यों ऐड हुआ है बताता हूँ। ये जो फॉर्म मैंने लिया था यहाँ पे मैंने इंसर्ट का एक्शन दिया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इंसर्ट के पेज पे गया और इंसर्ट पे पेज पे हमने पहले डाटा को इंसर्ट करने की क्वेरी चलाई हुई है तो उसने वो क्वेरी चला दी। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपडेट के पेज में एक्शन को चेंज करना है, इंसर्ट के पेज पे नहीं मुझे भेजना। अब मुझे क्या करना है, अपडेट का एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ अपडेट 1 के नाम से। ये इसके नीचे ही मैं कर देता हूँ अपडेट कोड। अपडेट कोड से मैंने कमेंट किया, मैं अपडेट का कोड करने वाला हूँ। अच्छा, जब हम उसी पेज पे फॉर्म से डेटा को गेट करते हैं तो हमें यहाँ एक्शन में नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैं इंडेक्स के फाइल में फॉर्म क्रिएट किया था तो इंडेक्स से फॉर्म से मैं फॉर्म का डेटा जो है इंसर्ट के पेज पे भेज रहा था, तो मैं एक्शन में जो नाम यूज़ किया था वो insert.php का फॉर्म का नाम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपडेट का कोड करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे से आईडी पास की हुई है वैसे ही यहाँ पे भी मैं आईडी पास करूँगा। ये आईडी जो मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक की है, अपडेट के बटन पे मैं आता हूँ, नहीं अपडेट के बटन पे ये मैंने आईडी पास की। इस आईडी के अगेंस्ट मैं डेटाबेस से डाटा लाया और मैं इस फॉर्म में शो कर दिया जिस डाटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ से भी मैं, अब जब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे डाटा को फिर अपडेट करना है जो मैं इस फॉर्म से दोबारा अपडेट करने के बाद गेट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक तो अपडेट का नाम दे देते हैं,
अपडेट, ये आप खुद इफ सेट की कंडीशन लगा लेना। यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, इनपुट टैक्स नेम, मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम में इसको मैं वैल्यू पास करूँगा। बताता हूँ इस वैल्यू की क्यों ज़रूरत है हमें। वैल्यू में मैं इसको आईडी पास करूँगा। इसकी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक आईडी भी पास करूँगा। देखें, अब वो अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास फॉर्म ओपन हुआ, और जो मैंने प्रीवियस फॉर्म डाटा था मेरे पास, वो मैं फॉर्म को मैं शो करवाना चाहता तो मैंने इसको डाटाबेस से कंपेयर किया और इसको शो कर दिया। अब मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मैं फॉर्म से डाटा गेट करूँगा और उसकी आईडी भी गेट कर लूँगा, और फिर उसको डाटाबेस से कंपेयर करूँगा और उसको अपडेट कर दूँगा, अपडेट की क्वेरी। अब मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दिया है, देखें। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा 4, यहाँ पे मेरे पास 4 शो हो रहा है, देखा। अपडेट में आईडी 4 शो हो रही है। मैं अभी साइड 5 आईडी मुझे शो तो नहीं करवानी, इसकी मैं इनपुट टाइप कर दूँगा हिडन। इसकी मैं इनपुट टाइप कर दी हिडन। इससे मुझे क्या है, आईडी यहाँ पे शो तो नहीं कराएगा, लेकिन चुपके से वो भेज देगा अपडेट के बटन के साथ। सही है। अपडेट के बटन को भी थोड़ा स्टाइलिश कर लेते हैं हम। CLLL क्लास BTN डेंजर, DNGER डेंजर। सही है, बटन भी सही ठीक हो जाएगा हमारे पास। नो, क्यों बताता हूँ। हमने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो ऐड नहीं किया, और बूटस्ट्रैप की फाइल को हम, बूटस्ट्रैप की क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं। इंडेक्स के पेज पे आएंगे हम, यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के और इसको उधर पेस्ट कर देते हैं। बटन स्टाइलिश हो चुका है थोड़ा, सही है, लेकिन इनपुट उसने ख़राब कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ इनपुट को। STY इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ मैं। इनपुट को मैंने मार्जिन दे दी 10px। सही है। अब मैं इस बटन को कर देता हूँ, भी एक क्लास दे देता हूँ इसको मार्जिन 2। वो बॉटम ऑफ टॉप से इसका बटन में थोड़ा गैप आ जाएगा। ये भी हम क्लास है मार्जिन देने के लिए, शॉर्ट M2 हम यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास ईजी है, अगर आपको CSS नहीं आती तो आप बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करके इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे अपडेट के लिए टास्क परफॉर्म करना है। मेरे पास फॉर्म में डाटा तो आ चुका है पहले से ही, उसके लिए मैं एक अलग फॉर्म बना लेता हूँ। अलग फॉर्म नहीं बल्कि अलग फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे मेरी अपडेट की क्यूरी चलेगी। अपडेट .php अपडेट 1 के नाम से बना देता हूँ। अपडेट का पहले मेरे पास पेज है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, PHP में फाइल इंक्लूड करा लेता हूँ। config.php डेटाबेस का कनेक्शन मेरा इंक्लूड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपडेट के फॉर्म में जो एक नेम में अपडेट का वैल्यू यूज़ की हुई है, एट्रीब्यूट में वैल्यू दी है। मैं क्या चाहता हूँ मेरे बटन पे क्लिक हो तो फिर ये अपडेट हो, ये नहीं हो रिफ्रेश करने पे। और यहाँ पे मुझे एक आईडी भी पास करनी है। एक नाम मैंने जो मिस्टेक कर दी, नेम से मैं एक
एट्रीब्यूट दूंगा और उसको मैं आईडी पास कर दूंगा, कोई भी नेम दे दूं आईडी, क्योंकि मैं फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं उसको आईडी जो है वैल्यू में तो पास कर रहा हूँ, जो कि वैल्यू की सूरत में जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को गेट किस तरह करूँगा, कोई भी मैं नेम से आईडी दे दूँगा और इधर मैं गेट कर लूँगा। तो इसी फॉर्म से डाटा गेट करने का सेम वही मेथड है जो हमने इंसर्ट करते हुए इंसर्ट के पेज से गेट किया हुआ था। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने किस पेज पे, इंसर्ट के पेज से। यहाँ से ये पूरे का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, मैं अपडेट 1 के पेज पे आया। यहाँ पे मैंने मैं जाऊँगा इंसर्ट के पेज में दोबारा और इसको इफ़ की कंडीशन के साथ ही कॉपी करूँगा। मैं अपडेट 1 के पेज पे आया, क्योंकि सेम मेथड वही है, हमने फॉर्म से डाटा को गेट करना है और इसको सिर्फ डेटाबेस में जो भी डाटा है उससे कंपेयर करना है अपडेट के लिए। कंपेयर तो हमने आईडी तो उठा लिया, हम उस आईडी के अगेंस्ट डाटा को अपडेट करना है। सॉरी, कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपडेट करेंगे अब। तो ये मेरे पास आ चुका है, वही है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी को गेट करूँगा जो कि नहीं की हुई, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा आईडी का। यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बटन के क्लिक करने पे आईडी गेट नहीं कर रहा, बटन पे आईडी को नहीं भेज रहा, जो कि मैं पहले डिलीट के बटन पे और जब मैं फॉर्म में डाटा को शो कर रहा था अपडेट के बटन पे मैंने भेजा हुआ है, जो मैंने इंडेक्स के पेज पे बनाया हुआ है टेबल में। और यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्म से डाटा को गेट कर रहा हूँ, मैं पोस्ट यूज़ करूँगा और जो मैंने नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया है वहाँ पे मैंने कोई नेम एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया था, एंकर के टैग में मैंने दी हुई थी आईडी। यहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर लूँगा जो मैंने दी हुई है, आईडी भी मेरे से गेट होगी, जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अपडेट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे आईडी नेम का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ अपनी इंसर्ट की क्यूरी चलानी है और हमारे पास अपडेट की क्यूरी चलानी है और हमारे पास डेटा अपडेट होगा। मैं अपडेट पे आया, यहाँ से अपडेट की क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ। अपडेट 1 की फाइल पे गया, माई एसक्यूएल क्वेरी, वही 2 पैरामीटर इसमें पास करेंगे, कनेक्शन और क्यूरी स्ट्रिंग को मैं पेस्ट कर दूंगा अपडेट की। अब देखें अपडेट हम किस तरह करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो इसको हमें हटा देते हैं। मैं गया भाई, मैंने कहा अपडेट कर दो, टीबीएल कार्ड में जाओ। टीबीएल कार्ड जो मेरे पास टेबल का नेम है, उसमें नेम जो है मेरा जिस आईडी के अगेंस्ट में करना चाहता हूँ, जो आईडी मैंने यहाँ पे गेट की हुई है, सही है, नेम को ये वैल्यू दे दो जो मेरे फॉर्म से आ रही है, ये वाला नेम, सही है। इसी तरह हम आगे प्राइस दे देंगे, नेम को नेम और प्राइस के अगेंस्ट प्राइस और इमेज के अगेंस्ट इमेज डेस्टिनेशन, क्योंकि हमें यूआरएल सेव करवाना है, इमेज के फोल्डर में जाएगा और इमेज के फोल्डर में जो इमेज का नेम होगा वो यूआरएल यहाँ पे हम इमेज वाले कॉलम में हम इमेज के डेस्टिनेशन दे देंगे वेयर। अब वेयर किस आईडी के खिलाफ तुम ये अपडेट करना चाहते हो, वेयर आईडी जो मेरे पास डेटाबेस में आईडी है, कॉलम का नेम, और जो यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ पोस्ट से, फॉर्म से मैं गेट की है, पोस्ट के मेथड से, मैंने फॉर्म से हम डाटा को गेट ही करते हैं, लेकिन मेथड होता है गेट का पोस्ट हमने यूज़ किया है या पोस्ट का। तो यहाँ पोस्ट के मेथड से मैंने गेट की हुई आईडी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जब ये अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करे तो मुझे ले दे दोबारा हेडर
लोकेशन index.php सही है, मुझे इस पेज पे ले जाए। अब मैं अपडेट करके देखता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया, अपडेट के पेज पे है। जिंगर बर्गर की जगह पे हम ले लेते हैं चिकन ब्रोस्ट। इसकी मैंने प्राइस कर दी 500 और फाइल को मैंने चूज़ किया चिकन ब्रोस्ट। मैं इसको अपडेट करता हूँ। ये तो फाइल पे जा ही नहीं रहा क्योंकि मैंने हेडर की लोकेशन भी सेव की हुई है। हेडर में लोकेशन दी हुई है इंडेक्स के पेज पे जाने के लिए, गया ही नहीं। कोई गड़बड़ है कोड में। मैं आता हूँ वहाँ पे। हाँ, ये देखें, मैंने अपलोड वाले फॉर्म को तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर अपलोड की यहाँ पे मैं नेम क्या बटन पे, अपडेट के बटन पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, अपडेट पे बटन पे मैंने नेम का एप्टीट्यूड किया अपडेट। अब उसको अपडेट मिल रहा है, अपलोड मिल रहा है, अपडेट तो भी नहीं मिल रहा। अपडेट के बटन पे क्लिक हो रहा है, लेकिन उसको जो नाम मिल रहा है इफ़ सेट में वो उसको अपडेट मिल रहा है। तो इफ़ की कंडीशन में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो इस पेज पे तो आ गया, तो फिर उसको वो लेके कैसे जाएगा इंडेक्स के पेज पे। तो इसमें हम अपडेट का यूज़ करेंगे, जो हमने वहाँ पे अपडेट के बटन वेरिएबल दिया है। अब होगा हमारे पास अपडेट। सही है, ये मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ चिकन ब्रोस्ट 500, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखो फाइनली हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, अपडेट भी हो रहा है। अब मैं रिकॉर्ड को एक को और इंसर्ट करता हूँ, एक दो रिकॉर्ड को। हमारे पास पहले कौन सा है, चिकन बिरयानी है और ब्रोस्ट है। मैं यहाँ पे जिंगर बर्गर ऐड करता हूँ। इसकी प्राइस 260 जिंगर बर्गर की आ चुका है। इसको मैं अपलोड करता हूँ। ये देखिए जिंगर बर्गर मेरे पास आ चुका है। अब मैं एक और को इसी को मैं अपडेट कर देता हूँ, किससे, जिंगर बर्गर को मैं अपडेट कर देता हूँ बिरयानी से, बिरयानी चिकन से। इसकी प्राइस कर देता हूँ 340। बल्कि मैं इसको रोल से करता हूँ, यहाँ वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चिकन रोल। बिरयानी तो पहले हमारे पास नहीं, चिकन रोल कहाँ थे यार, क्रिस्पी रोल है, क्रिस्पी रोल। ये देखिए मेरे पास क्रिस्पी रोल आ चुका है। फाइनली हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं कोड को रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमने इंडेक्स की फ़ाइल बनाई। इंडेक्स की फ़ाइल में मैंने एक फॉर्म बना लिया, मैंने। फॉर्म में हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नेम का, जिससे हम फॉर्म से डाटा को गेट करते हैं। ये मैंने नेम के एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए हैं। और फॉर्म से हम डाटा को जिस पेज पे सबमिट करवा देना चाहते हैं, एक्शन का हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फॉर्म के ओपनिंग टैग में insert.php मैंने यूज़ किया। मेथड पोस्ट है, मल्टी फॉर्म डाटा है। मल्टी फॉर्म डाटा जब हम इमेज को अपलोड करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा इन टाइप यूज़ करते हैं, एक एट्रीब्यूट। अब इंसर्ट के पेज पे गए, मैंने फॉर्म को डाटा को इंसर्ट के पेज पे गेट कर लिया। देखें यहाँ पे मैंने अपलोड का दिया हुआ था, एट्रीब्यूट दिया होगा अपलोड के बटन में। और अगर मेरे बटन पे क्लिक होता है तो इस इफ़ की कंडीशन में आएगा। सही है, इफ़ की कंडीशन में आया, मैंने तमाम उसमें डाटा को एक्सेस कर लिया। अब इमेज से मेरे पास इमेज की बहुत बड़ी एरे के फॉर्म में डाटा शो हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह उसकी टेम्प्रेरी लोकेशन लेते हैं, उसका नेम गेट करते हैं। मूव अपलोड फाइल क्या करती है, आपकी टेम्प्रेरी लोकेशन से आपके फ़ोल्डर में इमेज को अपलोड कर देगी, ला के रख देगी, जो मैंने अपलोड के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ था। ये इंसर्ट की क्यूरी चलाई हुई से डाटा इंसर्ट हो गया। और जिस पेज पे ही मैं डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने डेटाबेस के कनेक्शन को यूज़ किया हुआ है, जो कि मैंने एक अलग फाइल में कनेक्शन को सेव किया हुआ है। और फिर
मैं इंडेक्स के पेज पे डाटा को फेच करके शो करा रहा हूँ, जो कि मैंने टेबल यूज़ किया हुआ है बूटस्ट्रैप का। ये भी इजी है। इस पर मैंने फिर डिलीट का बटन यूज़ किया है। डिलीट के बटन के लिए मैंने एंकर टैग यूज़ किया है। जब बटन पे क्लिक हो तो वो delete.php के पेज पे जाएगा और एक आईडी भी साथ ले जाएगा जिसके अगेंस्ट हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट के पेज पे गया, उसको आईडी मिली, बटन के क्लिक करने पे उसने डाटाबेस में डाटा को कंपेयर किया, उसको मिली, उसने डाटा को डिलीट कर दिया। अब आ जाते हैं हमने इंडेक्स के पेज पे मैंने अपडेट का पेज बनाया, अपडेट का बटन बनाया हुआ है। अपडेट के बटन से पे भी मैं आईडी भेज रहा हूँ और आईडी को मैंने यहाँ पे गेट कर लिया अपडेट के पेज पे। अपडेट के पेज पे मेरे पास ब्लैंक पेज आ रहा था, तो मैं चाहता था मेरे पास प्रीवियस रिकॉर्ड भी शो हो, तो उसके लिए मैंने डाटाबेस से डाटा को गेट कर लिया। मैंने एक डाटा नाम से वेरिएबल बनाया, डॉट रिकॉर्ड के नाम से। मैंने आईडी जो बटन के क्लिक करने पे गेट की हुई है उसको डाटाबेस से कंपेयर कराया, वो रिकॉर्ड में आके सेव होगी। MySQL फेच एरे से वो रिकॉर्ड उसके इस डाटा में सेव हो गया और डाटा में से मैंने आईडी नेम सब कुछ यहाँ पे शो करवा दिया है। अपडेट के बटन पे क्लिक करने से फिर मैंने नेम का एट्रीब्यूट किया, अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो अपडेट करे। और यहाँ पे मैं एक आईडी क्या कर रहा हूँ, हिडन पास कर रहा हूँ। हिडन पास की यहाँ पे वैल्यू जब मैंने दी हुई थी तो वैल्यू इनपुट में शो कर रही थी, मैंने इसको हिडन कर दिया। अब इनपुट बार नहीं हमें शो करेगा, लेकिन हमारे पास आईडी बटन के क्लिक करने पे हमारे पास update.php के फाइल पे चली जाएगी और यहाँ पे नेम में मैंने आईडी दी हुई है। अब मैं अपडेट 1 के पेज पे आता हूँ। यहाँ से मैंने आईडी को गेट कर लिया और ये वही जिस तरह फॉर्म में हम इंडेक्स के फॉर्म से डाटा को गेट कर लिया था इंसर्ट करने के लिए, वैसे यहाँ पे गेट किया और डेट की क्यूरी चलाई और हमारे पास डाटा अपडेट हो रहा है। फाइनली यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। डाटाबेस में हम जाते हैं, एक कोड के नाम से टेबल डाटाबेस का नेम है, TBL कार्ड में आए। भाई तुम्हें क्या हो गया? ओके अनचेंज। ये हमारे पास 26 और 246 के नाम से डाटा आ रहा है। यहाँ पे भी 246। फाइनली हमारा लेक्चर एंड हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फर्स्ट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब पे, इस चैनल पे PHP से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इस कोर्स अपलोड होते रहेंगे इस चैनल पे और लारावेल के भी।